नया चेहरा आदमी सिवान में देखना चाहता है। पुराना है तो बहुत देखा लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन नया हम लोग चेहरा देखना चाहते हैं। सब दल वाला तो वही है, गठबंधन है, गठबंधन टूट जाएगा तो क्या होगा, किसी पे भरोसा नहीं ना किया जा सकता है। देखकर वोट डालेंगे, विकास पे वोट डालेंगे। जैसे अभी विकास हो रहा है वैसे ही विकास होता रहे। तीनों पार्टी जो है बहुत जोर शोर में है, तीनों पार्टी बहुत तगड़ा टक्कर में है, ठीक है। तो इसलिए अभी कहा नहीं जा सकता कौन निकलेगा यहाँ। हम किसको बोलेंगे भैया, कोई सही नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार हिना साहब अच्छे तरीके से आ रही हैं? बहुत अच्छी तरह से जीत रही हैं। विकास के लिए काम करे, किसी ना जाति को देखे, ना धर्म को देखे, ना और किसी को देखे, सिर्फ विकास के लिए काम करे। 2024 का चुनाव 5वें चरण होने के बाद अब 6ठे चरण में पहुंच गया है। तो हम आए हुए हैं सिवान जिले में, आपको यहाँ का तस्वीर दिखाने की बोलते हैं कैमरामैन को। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। अवध बिहारी चौधरी जो कि आरजेडी से हैं, और उस हिना साहब जो कि निर्दलीय हैं, साबुद्दीन जी की पत्नी, और तीसरा यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी जो कि राजद से उम्मीदवार हैं, और विजय लक्ष्मी देवी को जेडीयू से उतारा गया है। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन यहाँ से जीत के जाएगा। मोहम्मद इरशाद नाम पड़ेगा। आपको क्या लगता है यहाँ से कौन जीतेगा? नया चेहरा आदमी सिवान में देखना चाहता है। पुराना है तो बहुत देखा लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन नया हम लोग चेहरा देखना चाहते हैं कुछ विकास के। लेकिन जो पहले विकास हो, कोई सारे विकास उसके बाद ठप रह गया। एमपी मोहम्मद साबुद्दीन के साहब थे तो अभी विकास, उसके बाद तो सारे विकास से ठप हो गए। उसके बाद हम लोग चाहते हैं नया चेहरा, नया विकास। तो नए चेहरे में क्या निर्दलीय को चुनेंगे? निर्दलीय चेहरा चाहना चाहते हैं हम लोग। हिना साहब पहले भी उनके परिवार से साबुद्दीन जी रह चुके हैं, तो उन्होंने काम किया है क्या आप? बहुत ज़्यादा काम किया। उनके बाद से कोई काम ही नहीं हुआ। जब तक थे वो काम हुआ, उसके बाद उनका मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद, मतलब आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ सिवान में। अच्छा, आपको क्या लगता है जो हिना साहब हैं उनके कैंडिडेट बनने के बाद एनडीए के लिए राह मुश्किल हो गई है? वो तो मुद्दा अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सिवान की मुद्दा की। सिवान पे हम लोग का मुद्दा है, सबसे बड़ी सिवान हम लोग का माने रखता है। ये सर कंपटीशन टक्कर बराबर का है दोनों, तीनों पार्टी का, ठीक है। जो भी निकला है त्रिकोणीय श्रृंखला। जी हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है नहीं जा सकता कौन जीतेगा, क्योंकि टक्कर तीनों का बहुत जोर शोर में चल रहा है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि एनडीए के सामने हिना साहब जब चुनाव में उतरी हैं तो क्या एनडीए की राह मुश्किल हो गई है? ये हिना साहब जी निर्दलीय से उठी हैं और उनका भी चांस है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी तीनों पार्टी जो है बहुत जोर शोर में है, तीनों पार्टी बहुत तगड़ा टक्कर में है, ठीक है। तो इसलिए अभी कहा नहीं जा सकता कौन निकलेगा यहाँ से। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या आप विकास पे वोट डालेंगे या फिर जाति देखकर वोट डालेंगे? विकास पे वोट डालेंगे। विकास में आप क्या चाहते हैं अपने जगह पे, क्या किस तरह का विकास हो? जैसे अभी विकास हो रहा है वैसे ही विकास होता रहे। तो आपको क्या लगता है कि हिना साहब और उधर विजय लक्ष्मी और इधर जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, इन तीनों में अगर टक्कर हो तो कौन जीतेगा? इन तीन त्रिकोणीय श्रृंखला मानी जा रही है। मतलब 3 जगह क्या बोलते हैं, विजय लक्ष्मी का ज़्यादा मतलब चांस है हम लोग के हिसाब से। मतलब एनडीए का? जी जी। तो आप मोदी जी को मानते हैं? बहुत ज़्यादा मानते हैं। मोदी फैक्टर काम करेगा? काम तो कर ही रहा है, देख नहीं रहे हैं आप। आपको क्या लगता है इस बार हिना साहब अच्छे तरीके से आ रही हैं? बहुत अच्छी तरह से जीत रही हैं। किसका लग रहा है जीत? जी साहब, हिना साहब का। क्यों, विकास किए हैं यहाँ पर? क्या नहीं किए हैं? क्या, जैसे बताइए। साबुद्दीन साहब बहुत किए हैं, आज तक कोई दूसरा कुछ भी नहीं किया, कोई नहीं किया। तो साबुद्दीन जी के समय आपने क्या विकास देखा? बहुत कुछ किया है सिवान में, देखिए अपना नज़र से देखिए साबुद्दीन साहब क्या किए हैं सिवान में, बहुत कुछ किए हैं। आपसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार तीनों तरफ से टक्कर है? आरजेडी, हिना साहब निर्दलीय खड़ी हैं, और उधर तीर छाप यानी जदयू खड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि किसकी विजय होगी? निर्दलीय। हिना साहब? हिना मैडम। क्यों, उसके वजह क्या है आपके पास? अरे सब दल वाला तो वही है, गठबंधन है, गठबंधन टूट जाएगा तो क्या होगा, किसी पे भरोसा नहीं ना किया जा सकता है। निर्दल है तो सबको साथ में लेके चल रही हैं। अच्छा, आपके हिसाब से सांसद कैसा होना चाहिए? एक सांसद ऐसा जो कि आपके बर्थडे में, आपके पार्टी में, श्राद्ध में पहुंचे, आपके कि वो विकास नहीं, सिवान को विकास पुरुष होना चाहिए। विकास पुरुष होना चाहिए, सिवान के लिए काम करे। बर्थडे में, शादी में, एनिवर्सरी में या कजिया या क्रियाक्रम किसी में नहीं जाना चाहिए। वो विकास के लिए सिर्फ काम करे। मतलब एक मन से, हाँ, एक मन से विकास के लिए काम करे। किसी ना जाति को देखे, ना धर्म को देखे, ना और किसी को देखे, सिर्फ विकास के लिए काम करे। आप क्या बोलना चाहेंगे अगर इस बार किस तरफ ध्रुवीकरण जा रहा है? हम किसको बोलेंगे भैया, कोई सही नहीं है। तो आपका ओपिनियन क्या है इस पर, राय क्या? ओपिनियन यही है, हिना को जिताना है। तो उन्होंने विकास किया है पहले? साबुद्दीन साहब जो कर गए हैं आज तक
सभी लोग आए, किसी ने नहीं किया। आपने देखा कि ये है यहाँ की कुछ लोगों की राय। हम अब सिवान जिले में हैं और इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि हिना साहब ही जीतेंगी, क्योंकि शहाबुद्दीन ने भी काम किया है और ये भी, और कुछ लोग मोदी के साथ भी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं तीनों में टक्कर है। हर तरह की बातें आ रही हैं। तो बहरहाल आप हमारे हर न्यूज़ के अपडेट में बने रहे। चुनाव संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ सिवान से, धन्यवाद।